ब्रह्मा होम्योपैथी आरोग्य संजीवनी। नमस्ते दर्शकों, डियर डॉक्टर के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के बारे में है और इस विषय पर मार्गदर्शक करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रद्धा। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। तो डॉक्टर, जैसे कि आज का विषय है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, तो इसका मतलब क्या है और इसका मुख्य कारण क्या है और किन लोगों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? जैसे आज आपने पूछा कि हमको आज डायबिटिक क्या होता है या डायबिटीज़ को या मधुमेह बोलते हैं, तो डायबिटीज़ की ये कंटिन्यू नॉर्मली 10 में से 5 से 7 लोगों को डायबिटीज़ के आजकल शिकार है और ये प्रमाण डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। अभी डायबिटीज़ हुआ है ये कैसे समझ में आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीज़ के लिए हमको हमारी खून की जांच करना होती है। उसमें क्या होता है, अगर हमारे जो शरीर में का जो ग्लूकोज लेवल है उसका प्रमाण अगर बढ़ जाता है, जो एक नॉर्मल प्रमाण होना चाहिए, उससे प्रमाण ज़्यादा बढ़ता है तो वो पेशेंट को या वो पर्सन को डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कैसे पता चलेगा कि मधुमेह की बीमारी है और इसका प्रमुख लक्षण क्या क्या है? जैसे कि खून के जांच में हमको खाने के पहले की शुगर, खाने के बाद की शुगर, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि खून जो भी हमारा खाने की पहले की जो शुगर होती है उसमें 70 से लेके 110 तक ये हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर ये ज़्यादा बढ़ गई तो इसका अनुसार होता है कि आपके खाने के पहले की शुगर लेवल काफ़ी हाई है। और दूसरी जो कंडीशन है जिसको बोलते हैं हम पीपी, जिसको खाने के बाद की जो शुगर बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है वो उसका जो नॉर्मल रेंज है 90 मतलब 90 से लेके तो 140 तक की जो कंडीशंस होती है ये हो खाने के बाद की नॉर्मल शुगर। अगर ये कंडीशन में अगर 140 से बढ़ के 200 300 से जो शुगर खाने के बाद अगर दिखाई देती है तो इसको भी खाने के बाद की शुगर हाई हम कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ शुगर के लिए HbA1c ये एक तपासनी की जाती है। ये ऐसी खून की जांच है जिसमें पिछले 3 महीने की शुगर के आपको पैरामीटर समझते हैं, मतलब पिछले 3 महीने से आपकी शुगर कंट्रोल है या कंट्रोल के बाहर है। उसमें 5.5 ये नॉर्मल हम रेंज इसको कंसीडर करते हैं। अगर 5.5 मतलब 6 से अगर ज़्यादा है तो उसको एक गुड कंट्रोल मतलब ठीक लेवल पे मतलब नॉर्मल लेवल पे शुगर आपकी है। अगर मोर देन 6 के ऊपर अगर शुगर जाती है 7, 8, 9 तो आपका जो शुगर है पिछले 3 महीने से वो अनकंट्रोलेबल है, ये हमको दर्शाता है। ये इस कंडीशन से हमको समझ में आता है कि आपको शुगर है। बट शुगर होने के कंडीशंस में पहले इनिशियली कुछ पेशेंट्स को थकावट महसूस होती है, बार बार चक्कर आती है, उल्टियाँ आने लगती है। ये कंडीशंस शुरुआती रुग्णों को होने लगती है या पेशेंट्स को होने लगती है। तब आप जाके ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ब्लड की जांच करते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आपका जो शुगर लेवल है वो कितना है। उस अकॉर्डिंगली अभी शुगर जो कंटिन्यू हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट हो रहा है। तो ये कैसे अफेक्ट होता है? शुरुआत में अभी शुगर जो सिस्टम है इसको एक ऑटोइम्यून डिसीज़ हम बोलते हैं। जैसे कि अभी ऑटोइम्यून कंडीशन समझने के लिए ये ऐसी सिस्टम है जहाँ पे आपकी जो बॉडी की प्रतिकार शक्ति है जिसको हम एक डिफेंस मैकेनिज़्म बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे बॉडी को बाहर के जो ऑर्गेनिज्म है जो बाहर से अंदर आते हैं उसको बाहर के बाहर ही रखता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को इंटरनल लेवल पे आ गए मतलब डिफेंस मैकेनिज्म ही अगेंस्ट हमारे बॉडी के काम करने लगा तो क्या होगा, आपकी प्रतिकार शक्ति अफेक्ट होगा, आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन होगा। साथ ही साथ अगर हमारे बॉडी के पैनक्रिया एक हमारी ग्रंथि है जो हमारे पेट के साइड में होती है, जो उससे क्या होता है कि वो इंसुलिन बनाने का काम करती है। अभी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा एक लेवल तक रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो मात्रा में कम ज़्यादापन आता है तो डेफिनेटली आपको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी जो ये शुगर है तो ये छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक एज ग्रुप में होता है। डॉक्टर, आगे बढ़ने से पहले हमारा आज का पहला कॉलर रेडी है। हेलो, नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम है सचिन। कहाँ से बोल रहे हो आप? चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर लाइन पर हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हो। हेलो, बोलिए सचिन जी। मैम मेरा एज है 53, तो मुझे डायबिटीज है, मैं इंसुलिन लेता हूँ। अच्छा, हाँ, कब से सुबह 20 यूनिट और शाम को 20 यूनिट। अच्छा, कब से आपको डायबिटीज की तकलीफ हुए? कितने साल हुआ? 4 साल से। 4 साल से तकलीफ हुआ है। घर पे किसी को डायबिटीज है आपके?
वैसा कुछ नहीं है मैम, किसी को नहीं है, मुझे हुआ है। आपको ही हुआ है? कुछ तान तनाव है आपका? होता है कभी कभी, मैं मतलब स्ट्रेस होता है। अच्छा, क्या weakness आप होता है। काम क्या करते हो सचिन जी? मैं काम टीचर हूँ। अच्छा, डेफिनेटली। आपका सवाल क्या है, मतलब आपको क्या पूछना है डायबिटीज के रिगार्डिंग? मतलब ये इंसुलिन बंद होते हैं क्या मेरे? अच्छा, आपको इंसुलिन रिगार्डिंग पूछना है। तो देखो सचिन जी, इसमें कैसा है कि जो आपका जो डायबिटीज़ है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें बोलते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब आपके जो बॉडी में जो पैनक्रिया नाम की जो ग्रंथि होती है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि आपको बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत होती है। जैसे आपने बताया कि घर पे आपके किसी को भी डायबिटीज़ नहीं है और आपको स्टार्टअप हो गया है, तो इसमें जो आपको बोलते हैं ये स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, या अंदर से ही पैनक्रिया में जो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है। तो डेफिनेटली जो इंसुलिन जो लेवल है, तो हमको क्या करना होता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन को हमको मेडिसिन देना होता है। अगर आपके बॉडीज़ को हम इंसुलिन प्रोडक्शन को मेडिसिन देते हैं, अगर उसके बाद अगर इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, तो आपके जो इंसुलिन जो डोसेस है वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। बट उसके लिए एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, वो हम एग्जैक्टली आपका बॉडी रिस्पॉन्स पे वो सारी चीज़ें निर्भर करता है। मतलब मैम मेरा पहले से इंसुलिन है, पहले मैं मेडिसिन लेता था, तो बाद में मेडिसिन कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए इंसुलिन डॉक्टर ने स्टार्ट किया। 1 साल हो गया इंसुलिन स्टार्ट होके, तो 3 साल मैंने मेडिसिन लिया है। जी जी, तो ऐसी कंडीशन में होता है ना, जब दवाई से वो इंसुलिन लेवल अगर नहीं बन रहा है, तो हमको इंसुलिन का लेना ज़रूरी है। अभी इंसुलिन आप कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मेडिसिन के साथ आपको इंसुलिन का जो इंजेक्शंस ले रहे हैं वो पहले कंटिन्यू लेना ज़रूरी है। हमारे मेडिसिन के बाद जो भी बॉडी में आपके धीरे धीरे जैसे भी चेंजेस होंगे, उसके बाद अगर इंसुलिन लेवल अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपके जो डोसेज है, जैसे बोला आपने 20 यूनिट सुबह लेते हो और 20 यूनिट शाम में, अगर धीरे धीरे 2-2 यूनिट से भी अगर कम होते हैं, तो वो बहुत अच्छी कंडीशन होगा। साथ ही साथ डायबिटीज़ के वजह से जो मैंने आज टॉपिक में बोला, वो कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली हम आपके टाल सकते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि 3 इसके मेन मुख्य फैक्टर है। शुरुआत में ये फैमिली हिस्ट्री, मतलब जेनेटिक डिसीज़ है, मतलब ये आपके घर में अगर आपके माता पिता दादा दादी किसी को भी अगर है, तो डेफिनेटली आपको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी होता है हमारा सिडेंटरी लाइफ, जो मतलब हम प्रॉपरली हमारा खाना या जो भी खान पान है वो ठीक से नहीं है। हम जो हमारे बॉडी को नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो जो खाना चाहिए वो हम नहीं खाते हैं। और जो फास्ट फूड है, जैसे कि उसमें पानी पूरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे पदार्थों का ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है, आपका ऑलरेडी इम्यूनिटी लेवल कम है और ये सारे चीज़ें आपका इम्यूनिटी लेवल कम करने का काम करते हैं। तो इसके वजह से आपका जो डिसीज़ है ये जल्दी ठीक नहीं होता है और ये आगे के स्टेप में लैंड अप होता है। साथ ही साथ आपका ऑक्यूपेशनल लेवल या जो भी साइकेट्रिक कंडीशंस जिसको बोलते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल इसका इफ़ेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपका माइंड इफ़ेक्ट होता है। अब ऐसी कंडीशंस कौन सी हो सकती है, जहाँ पे आपका कोई चीज़ हो गई, आपके घर पे कोई किसी की निधन हो गया है, तो आपको बहुत अचानक से शॉक लगा या बहुत इमोशनली आप डिस्टर्ब हो गए हैं। आजकल के यूथ आफ्टर द ब्रेकअप बहुत सारे लोग डिप्रेशंस में जाते हैं, वो चीज़ को बहुत वो लोग इमोशनली लेते हैं। ऐसे कंडीशंस में हमको बहुत देखने को मिलता है। साथ ही साथ इमोशनल लेवल पे आपको जॉब का बहुत स्ट्रेस है, काफ़ी वर्किंग लोड हो रहा है, जहाँ पे आपका माइंड भी अफेक्ट हो रहा है एज वेल एज आपका बॉडी भी अफेक्ट हो रहा है। ऐसे कंडीशन से क्या होता है कि आपके पूरा बॉडी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। बॉडी के ऊपर अगर इफ़ेक्ट होता है तो डेफिनेटली आपके ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन पे अगर इफ़ेक्ट होगा तो आपका जितना भी ऑर्गन है, जो भी बॉडी ऑर्गन है, उसके ऊपर इसका साइड इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। अभी टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो इंसुलिन की जो उत्पत्ति होना चाहिए, जो हमारी पैनक्रिया ग्रंथि बनाती है, वो उसका बनाने का काम ही वो ठीक से नहीं करती है। तो क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा बनेगी नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस हमको लेना पड़ता है। बिकॉज़ ये हमको लेना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए नीड है। तो वो आपका फर्स्ट हो गया, उसको बोलते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़, जिस पे आपको इंसुलिन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है ज़िंदगी भर तक। सेकंड होता है टाइप 2 डायबिटीज़। यहाँ पे आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बनी जाती है, बट क्या होता है, उसका प्रॉपरली ब्रेक डाउन होकर उसका ग्लूकोज में रूपांतर होना चाहिए। तो जो कि ये जो फॉर्मेशन है ये ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए आपको
टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब ये इंसुलिन की मात्रा होते हुए भी आपका ग्लूकोज नहीं ठीक से बनता है, इसलिए आपको आर्टिफिशियल जो गोलियां लेना पड़ता है जिससे आपका इंसुलिन ब्रेकडाउन हो और आपके शुगर लेवल बैलेंस हो। ये हो गया टाइप 2 डायबिटीज़। डॉक्टर कॉलर रेडी है। हेलो, हेलो नमस्ते, आपका नाम? जी, मैं अर्चना। डॉक्टर लाइन पर हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हो। नमस्ते, बोलिए अर्चना जी। जी, मेरे को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, शुगर की बीमारी है। अच्छा, कब से तकलीफ़ है आपको? ये 10 साल से तकलीफ हो रही है। अच्छा, और इसके साथ क्या क्या तकलीफ़ होता है आपको फिज़िकली? जी, ये पाँव में भारीपन होना, सुन्न हो जाना, हाथ पाँव ना बहुत सुन्न हो जाना, मुझे ज्यादा तकलीफ हो रहा है मुझे। अच्छा। और बहुत बॉडी में वीकनेस वगैरह लगना, थकावट रहना, ये कंप्लेंट ज्यादा मैं देख रही हूँ। अच्छा, तो आप शुगर के लिए गोलियां लेते हो या मतलब इंसुलिन लेते हो? नहीं नहीं, टैबलेट्स ही लेते मैडम। टैबलेट्स ही लेते हैं। अच्छा, शुगर के साथ आपको दूसरी कोई तकलीफ है, थायराइड वगैरह ऐसे कुछ है? नहीं, और कुछ तकलीफ नहीं है। जी जी। तो नॉर्मली अर्चना जी, जो आपको ये जो डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं हम, कि यहाँ पे आपको गोलियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आपके बॉडी में इंसुलिन की प्रमाण आता है ठीक से, बट ये प्रॉपरली उसका ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज में उसका रूपांतर नहीं होता है, इसीलिए अब टाइप 2 डायबिटीज़ आपको मतलब डायबिटीज़ की कंडीशंस आ गई है। तो अभी नॉर्मली आपने जैसे बताया कि आपको पैरों में सुंदपना या जड़पना, ये जो कंप्लेंट्स जो स्टार्ट हो गई है, ये डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के वजह से है। उसको ही हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो न्यूरोपैथी में यानी क्या होता है, आपके जो पैरों के जो नस होते हैं वो काफ़ी वीक होने लगते हैं। इसके वजह से आपके पैरों में सुंदपना या आपके पैरों में चुभन जैसी तकलीफ़ हो सकती है, या आपको ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है, बॉडी में वीकनेस होने लगता है। ये जो भी कंप्लेंट्स है ये बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के वजह से है। तो इसीलिए हमको क्या करना होता है कि हमारे मेडिसिन से आपके जो ये कॉम्प्लिकेशंस है उसको पहले हमको अवॉइड करना है, उसको थोड़ा कम करना है। साथ ही साथ आपके जो ग्लूकोज लेवल जो बढ़ रहा है उसको भी कंट्रोल करना नेसेसरी है। उसके साथ आपको डाइट पे प्रॉपरली ध्यान देना होगा और आपको प्रॉपरली वॉकिंग, ये सारी चीज़ें आप करोगे, स्विमिंग, वॉकिंग या साइकिलिंग, तो डेफिनेटली आपका शुगर पहले कंट्रोल होगा, और एक बार शुगर कंट्रोल होगा तो आपके कॉम्प्लिकेशंस लेवल भी कम हो जाएंगे। कॉल करने के लिए धन्यवाद। और इस लक्षणों को नज़रअंदाज करते गए तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? जैसे कि अभी हम मधुमेह के रिगार्डिंग ये सिम्टम्स देख रहे थे, तो अभी इसमें सिम्टम्स में शुरुआत में हमारे मेडिकल टर्म में हम ये 3 जिसको हम पी बोलते हैं, जिसमें पॉलीयूरिया मतलब आपके बॉडी में यूरिन की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। तो रात में आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो इसके वजह से क्या होता है, बार बार पेशाब के उठने के वजह से आपकी नींद भी ठीक से नहीं होता है, इसलिए आपको स्लीप डिस्टर्ब का भी प्रॉब्लम होता है। पॉलीडिप्सिया यानी कि आपको बार बार पानी की प्यास ज़्यादा लगना, मतलब बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील होना। इसीलिए बहुत तरह शुगर के पेशेंट बोलते हैं हमारा मुंह अंदर से काफ़ी ड्राइनेस हो रहा है, बार बार हमको प्यास लगती है। ये एक शुगर के कंडीशन से है। साथ ही साथ पॉलीफेजिया यानी कि आपको थोड़े टाइम के बाद भूख लगना, जिसमें हमको बार बार एपेटाइट इंक्रीज़ होता है, 1-2-4 घंटे जाने के बाद कुछ तो खाने का फील होने लगता है। ये जो 3 मेन मुख्य कंडीशंस हमको या सिम्टम्स हमको डायबिटीज़ में देखने को मिलते हैं। अभी डायबिटीज़ ये ऐसी कंडीशंस है, ये जैसे मैंने बोला कि हर एक बॉडी ऑर्गन पे इसका इफ़ेक्ट होता है। शुरुआत हम करते हैं हमारे आँखों के रिगार्डिंग। अभी डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट हमारे आँखों के ऊपर बहुत होता है। तो इसमें क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो आँख की विजन होती है वो धीरे धीरे वो कम होने लगती है। इसके वजह से ब्लर विजन, दिखाई कम देना, ये जो कंप्लेंट्स है ये बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़ के वजह से होती है। नीचे आते गए तो हमारे जॉइंट्स, जिसमें जोड़ों, अभी हमारे बॉडी में सिस्टम होता है, एक में हमारे अच्छी नलिका खून के होती है, एक में अशुद्ध रक्त नलिका होती है, साथ ही साथ नर्व होता है। नर्व ये इस चीज़ को बोलते हैं, जो भी अगर हमको कोई चीज़, हमको कुछ चुभन होती है या कुछ लग गया, ये जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जो पहुंचाते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें नर्व के थ्रू ये सिग्नल सब ट्रांसफ़र होते हैं। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, ये नर्व वीकनेस काफ़ी होने लगता है। इसको ही हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं।
नॉर्मली हमारा कोई रक्तनाल डैमेज होता है तो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं या कुछ इसको सर्जरी करते हैं, बट जब आपका एक बार नर्व डैमेज हो गया तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते। बट सिर्फ होम्योपैथिक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे आपके नर्व को पोषक ऐसे हम मेडिसिन दिए जाते हैं। जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में हम जो बात कर रहे थे, जैसे मैंने बोला कि बॉडी में हमारे सिस्टम होती है कि नॉर्मली एक सिस्टम जो हमारे रक्त संचलन के ऊपर रहता है, दूसरा जो सिस्टम होता है हमारे नसों के ऊपर होता है। पहले सिस्टम में अगर रक्त संचलन पे अगर इसका इफेक्ट हो गया तो क्या होगा, आपका जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन मतलब खून का संचलन जो पूरे बॉडी में सम प्रमाण में होना चाहिए, अगर वो जहाँ पे ऑर्गन में वो सम प्रमाण में नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उस जगह पे आपको चींटियाँ आना, वहाँ पे कुछ चुभन के जैसे तकलीफ़ होना, पैरों में खिंचावट, पैरों में गोले आना, आपको चलते वक्त तकलीफ़ होना, ये जो कंडीशंस होते हैं बिकॉज ऑफ द आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से वो ऑर्गन तक नहीं जाने के वजह से होता है। साथ ही साथ अभी क्या होता है, ये कंडीशंस जो होते हैं इसका मैंने जैसे बोला कि डायबिटीज़ में वीकनेस होता है, जो नर्व होती है वो वीक होने लगती है। जैसे ही पुरुषों में जो सेक्सुअली जो प्रॉब्लम्स आते हैं आफ्टर द डायबिटीज़, तो ये क्यों आते हैं, जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं पुरुषों में तो वहाँ पे जो नर्व्स जो जाती है तो उसमें वो वीकनेस आने लगता है। उसमें वीकनेस आने के वजह से क्या होता है, सेक्सुअली उनको वीकनेस होता है, जल्दी से शीघ्र पतन होने लगता है। तो इससे क्या होता है, आपको मेंटल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पे आने लगता है, सेक्सुअली माइंड लेवल पे आप डिस्टर्ब होते हैं, सेक्सुअली प्रॉब्लम्स होने लगता है। साथ ही साथ आपको इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन का से भी आपको सामने जाना पड़ता है। ये बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़ ही आपको देखना होता है। किडनी कैसे अफेक्ट होती है, तो शुरुआत में अभी मैंने बोला कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन बढ़ता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इंसुलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए हम दवाई लेते हैं। तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो क्या होगा, डे बाय डे हमारा शुगर लेवल अगर कंट्रोल नहीं रहा तो डेफिनेटली ये प्रमाण अगर बढ़ता जाए तो आपको मेडिसिन की क्वांटिटी भी बढ़ाना पड़ता है। वो क्वांटिटी अगर बढ़ाई तो क्या होगा, ये जो ब्रेक डाउन होकर जो ग्लूकोज जो भी बाहर वेस्ट प्रोडक्ट जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा, तो हमारे किडनी के थ्रू ही इसको बाहर जाने के लिए सिस्टम होता है। अगर ये इसी प्रकार अगर बाहर जाता रहा तो किडनी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होने लगता है। इसीलिए अभी किडनी के ऊपर इफेक्ट हुआ ये कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए हमको खून में से हम ब्लड क्रिएटिन नाम का एक हमको तपासनी करना होता है। वहाँ पे उसका 0.3 to 1.2 इसका एक नॉर्मल रेंज होता है। अगर ये नॉर्मल रेंज से अगर अप टू 5 तक अगर ये बढ़ता है, नॉर्मली 1.2 के अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आपके किडनी इफ़ेक्ट करना, जो भी किडनी का जो फंक्शन है वो कम हो रहा है। अगर ऐसी ही कंडीशन आपकी बार बार होती गई और आपका केराटिन लेवल अगर मोर देन 5 हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डायलिसिस, मतलब डायलिसिस एक ऐसी प्रोसीजर है जहाँ पे आपका जो फिल्ट्रेशन जो होता है बॉडी में वो नहीं होता है, इसलिए आपके हाथों में कैसी सिस्टम लगाई जाती है, वहाँ से वो पूरा सर्कुलेशन होता है। आप तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि आपका किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किडनी फेलियर होगा तो आपका यूरिन के प्रॉब्लम्स होने लगेगा। अगर केराटिन लेवल अगर ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो पैरों में सूजन आ जाएगी, आपके फेस पे सूजन आ जाएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। साथ ही साथ शुगर का इससे, जैसे मैंने आपको किडनी पे बोला, साथ ही साथ आपके दिल के मतलब दिल के साइड में जो कवरिंग होता है उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होने लगता है। इसीलिए पेशेंट्स को रिकरेंटली आपको कफ होना, हमको सर्दी होना, ये कंडीशंस भी हमको डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे आपका इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी कम है। जो लोगों का इम्यूनिटी लेवल कम होता है उसको कोई भी इन्फेक्शन ईजिली अटैक होता है, ईजिली उनको सर्दी होगा, फिर उनका रेस्पिरेटरी मतलब उनका फुफ्फुस लेवल भी अफेक्ट होने लगेगा। इसीलिए डायबिटिक ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका हर एक ऑर्गन अफेक्ट होने लगता है। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला आपको, डायबिटीज़ का एक ऐसी मेजर एक कंडीशन है जहाँ पे गैंग्रीन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। गैंग्रीन में नॉर्मली 2 प्रकार हम देखते हैं। एक जो प्रकार होता है उसको हम ड्राई गैंग्रीन बोलते हैं, एक जो प्रकार होता है उसको वेट गैंग्रीन बोलते हैं। ड्राई गैंग्रीन ऐसा होता है कि आपका एक पर्टिकुलरली फिंगर या उंगलियां या कुछ पार्ट पूरा कालापन होने लगता है और आपको दिखने लगता है कि ये नॉर्मल पार्ट से ये पार्ट अलग है, तो ये ड्राई गैंग्रीन में होता है।
बट वेट गैंग्रीन ये ऐसी कंडीशन है, अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कुछ ज़ख्म होती है, अगर कुछ उनको लग गया तो यहाँ से वो सेप्टिक फॉर्म होके आपको वेट गैंग्रीन हो जाएगा। वो धीरे 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 वो पूरे ऑर्गन में या पूरे पैरों में या हाथों में जहाँ पे भी वो शुरुआत हो जाएगा वो वहाँ पे स्प्रेड होने लगता है। वो कंडीशन में से आपको वो पैर या हाथ आपको कट करना पड़ता है, उसको ये एम्पुटेशन बोलते हैं। नम्मा वैद्यशाला में इसका किस प्रकार इलाज किया जाता है? जैसे कि अभी डायबिटीज़ के लिए हमारे नम्मा वैद्यशाला में क्या स्पेशलिटी है, तो नॉर्मली डायबिटीज़ के लिए जो हम जो पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, जैसे कि नैनो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, जिसमें हम नैनो मतलब छोटे सा छोटा भाग जेनेटिक, जैसे कि डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब मम्मी पापा से या बड़े लोगों से अपने को आना है तो हमको जेनेटिक मेडिसिन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे कि फिज़िकल और आपका मेंटल मेकअप, ये दोनों का स्टडी, मतलब आपका जैसे कि कोई स्ट्रेस लेवल है क्या, या फिज़िकली और इसके साथ कोई कंप्लेंट्स आई है क्या, बिकॉज शुगर के साथ कुछ लोगों को जॉइंट कंप्लेन आएगा, किसी को आंखों का कंप्लेन आएगा, तो ये हमको इंडिविजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको डायबिटीज़ के बाद कहाँ पे इसका इफ़ेक्ट होने लगा है। तो ये हमको मेन हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहेगा। जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ होता क्या है, ये कैसे प्रोसेस होता है, तो डायबिटीज़ में इंसुलिन का जो मात्रा नहीं प्रॉपरली काम करता, इसलिए हम उसको बाहर से हम आर्टिफिशियल मेडिसिन देते हैं, तो ये नॉर्मल लेवल पे काम करने के लिए। तो अभी क्या होता है, ये देने के बाद भी कंडीशंस में डे बाय डे आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएल होता है, उसके साथ दूसरे भी कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। तो पहला हमको मेडिसिन के साथ हमको आपका ग्लूकोज लेवल जो एक्सट्रीम बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने का हमारा मेडिसिन काम करेगा। दूसरी बात, जो डायबिटीज़ से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। इनिशियली जो पेशेंट अर्ली स्टेज में अगर डायबिटीज़ के लिए हम आते हैं तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशंस में जो भी आपके शुगर रिपोर्ट्स है या ये सारी चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इसमें शुगर के साथ आपका लाइफस्टाइल ऑर्डर या आपका फिज़िकल जो भी एक्टिविटीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ दवाई के साथ वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आप दवाई लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, दवाई के साथ आपको वॉकिंग, आपका फूड, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली लोगे तो ये सारी चीज़ें बैलेंस में आएंगी। तो पहली तरह ऐसे कंडीशंस में हमारा जो मेडिसिन जो काम करेगा, आपके कॉम्प्लिकेशंस को कम करना, आपके शुगर लेवल जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करना। अगर ठीक से कंट्रोल हो रहे, जो भी आपके सिम्टम्स है, अगर आपको डायबिटीज़ के बाद 20-30 सिम्टम्स है तो आपके सिम्टम्स कम होना, हमारे मेडिसिन के बाद आपका जो वीकनेस, अनरिफ्रेशिंग जो स्लीप है, जो डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, हम उसको डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज अब अगर हम उसके कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करेंगे तो उसका इंटेंसिटी कम होगा। अगर आपका जो मेडिसिन का डोसेस है, अगर पर्टिकुलरली आप अगर 100 mg का या 100 पावर का अगर आप दवाई ले रहे हैं तो वो 100 ही रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डे बाय डे ये बढ़ता जाता है तो अगर आपको किसी को मेडिसिन स्टार्ट है तो मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। वो मेडिसिन के साथ हमारा मेडिसिन लेके हमको पहले आपका शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल हो गया तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से उसको मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली आपके ब्लड शुगर लेवल कम होंगे। और एक कंडीशन कभी कभी ऐसी भी आती है कि आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो इसमें ये हर एक पेशेंट से वेरिएशन करता है। तो कुछ लोगों के कंडीशंस देख के हम आपको गाइड किया जाता है। तो डॉक्टर, आज आपने मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। इसका मुख्य कारण क्या है और किस प्रकार इसका इलाज किया जाता है, इसके बारे में बताने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आपको मधुमेह या और कुछ बीमारी है तो आप अपनी नज़दीकी नम्मा वैद्यशाला की शाखा में जाकर डॉक्टर से मिल सकते हो। दर्शकों, आज का विषय मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। नम्मा होम्योपैथी आरोग्य संजीवनी।